Assalamu alaikum everyone. In this video, we will talk about how can you apply for house job in 2021. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कितने स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पहला स्टेप है वो है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे हाउस जॉब करना चाहते हो। हाउस दूसरा स्टेप होगा कि आपने कॉलेज से अपने क्लियरेंस करनी है, ड्यूज़ वगैरह की, फ़ी वगैरह की, और लाइब्रेरी एंड कैंटीन से क्लियरेंस करवानी है। थर्ड पे एप्लीकेशन हाउस जॉब के लिए देनी है आपने, और फोर्थ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएमसी जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है उसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद कुछ एडिशनल हम बातें करेंगे, अगर किसी की डीएमसी वगैरह मिसिंग है तो उसने कैसे अप्लाई करना है। और फोर्थ पे फिर जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो उस वक्त आपने अपनी रोटेशन सेलेक्ट करनी है कि किस किस वार्ड में आप रोटेट करना चाहते हो, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फॉर हाउस जॉब। हाउस जॉब की जो भी सिलेक्शन होगी वो आपका अपना डिसीजन है। उसमें पेरेंट इंस्टीट्यूट के साथ आप कर सकते हो, जो जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, उसके साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ से आप हाउस जॉब कर सकते हो। उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? उसका आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे जब आप एफसीपीएस के लिए अप्लाई करोगे। एफसीपीएस की सीट के लिए जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसके अंदर 5 मार्क्स इस चीज़ के हैं कि आप उसी इंस्टीट्यूट से, उसी हॉस्पिटल से हाउस जॉब कर रहे हो जो आपके इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। तो इसका ये फ़ायदा है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले हैं उनको तो बहुत फ़ायदा है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में ही करनी होती है, तो उनको ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जो प्राइवेट वाले हैं या वो लोग जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा किसी और अपने जो सिटी, किसी और सिटी से हैं, वो तो वहाँ पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको ये होगा कि या तो वो दूसरे सिटी से थे तो अपने सिटी में हाउस जॉब कर लेंगे। दूसरा, अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, वो तो वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, पेशेंट लोड ज़्यादा होता है, स्पेशलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो यूजली देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लर्निंग के वाक़े ज़्यादा होते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पेड सीट्स कम होती हैं, उसमें सिफारिश लगती है, उसमें पैसे चलते हैं। और मोस्टली यही होता है कि अनपेड हाउस जॉब कर रहे होते हैं लोग जब वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को छोड़ के किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था। सिलेक्शन आपने कर ली है। सिलेक्शन करने के बाद आपने जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है उस कॉलेज में आप जाएंगे, वहाँ से आप क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्लियरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मेरे अपने कॉलेज का जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियरेंस के लिए आपने जो अप्लाई करना होता है वो ये क्लियरेंस फॉर्म है आपके पास, जिसमें आप सारे हॉस्टल, लाइब्रेरियन, कैंटीन वगैरह से जो है अपने ड्यूज़ क्लियर करेंगे। और जब ये आप क्लियरेंस करवा लोगे तो इसके बाद आपको कॉलेज डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके बना के देगा, आपको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट देगा वो आपको, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फर्स्ट ईयर में लेकर रख लिए थे वो आपको वापस किए जाएंगे। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि इस बच्चे की जो है 5 अटेम्प्ट्स में से पहली अटेम्प्ट में पास हो गया था, कोई सप्ली तो नहीं आई थी, और ये वाली सारी चीज़ें वो होगी। दूसरा, आपको वो पीएमसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। पीएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम आगे जाके देखते हैं किस लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पे आपने जब ये क्लियरेंस आपने ले लिया, अब आप उसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएस ऑफिस है वगैरह, तो वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दोगे। पहले ये बाई हैंड होता था, कोरोना से पहले बाई हैंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एप्लीकेशन फिल करके स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा के देना पड़ता था। अब जो है ये ऑनलाइन भी कुछ हॉस्पिटल्स में हो रहा है। अब अपने अपने जो जहाँ से आपने अप्लाई करना है वहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है ये। तो एप्लीकेशन ऑफ हाउस जॉब कैसे करनी है आपने, इस तरह का आपको जो है वो एक नोटिस मिलेगा डिफरेंट कॉलेजेस का आया हुआ होगा। मेरे पास जो है वो इस टाइम कायद आज़म मेडिकल कॉलेज और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और इनका जो है अवेलेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का शेड्यूल आएगा कि किस डेट के ऊपर फॉर्म सबमिट करवाना है आपने, कब मेरिट लिस्ट लगेगी, कब इंटरव्यू आएगा। तो इसको आपने जो है वो देख लेना है इसके अगेंस्ट। उसके बाद आपको एक फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया गया है, ये वाला फॉर्म लिंक आपने ओपन करना है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसके लिए अगर हम देखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो ये हमने खोल लिया। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हुए होंगे, इसमें आपको 5 ईयर्स की जो डिटेल्ड मार्कशीट्स हैं वो चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको एफएससी का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डोमिसाइल चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए। इसके अलावा हमारे कॉलेज में कुछ
एक्स्ट्रा जो है वो रिक्वायरमेंट हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ सकती हैं। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बेसिस जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है। अब मैं आपको अपने कॉलेज की दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये इन्होंने एक बनाया हुआ है क्या 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 रिक्वायर्ड है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हैं, बेरोज़गार सर्टिफिकेट है कि आप कहीं पे भी कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे, ये है, और कॉलेज क्लियरेंस फॉर्म है जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 100 रुपीज़ का बैंक चलान है, ये आपने देना है। और अटैम्प्ट सर्टिफिकेट निकलवाना है। अटैम्प्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको फिर एप्लीकेशन देनी है, प्रॉफ के सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, और 30 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट इसके साथ चालान जो है वो देना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह आप करोगे। फिर आप जाके ये फॉर्म, जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप ये वाला ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। बेसिकली ये आपकी हाउस जॉब की एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सारे। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी डीएमसी आ चुकी है, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप पूरा हो गया। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद अप्लाई कर दिया आपने हाउस जॉब के लिए। अब आपने पीएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बहुत इजी कर दिया पीएमसी ने। आपने पहले इस्लामाबाद जाने की उनके ज़रूरत पड़ती थी जब पीएमडीसी होता था, अब आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपने बिल्कुल चक्कर नहीं लगाना उनके ऑफिस का। उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जाना है पीएमसी की वेबसाइट पे, pmc.gov.pk, pmc.gov.pk। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सारे फॉर्म्स के लिंक डाल दूंगा, सारे जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके लिंक्स डाल दूंगा। और अगर कोई चीज़ इसमें मैं डिस्कस नहीं कर सका, रह गई है, तो वो आपने कमेंट्स में बता देनी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो बाद में वीडियो देख रहे होंगे उनको आसानी हो जाए। ठीक है, आप इस पे जाओगे, उसके बाद आप डॉक्टर्स ऑनलाइन, ये लिखा हुआ है डॉक्टर्स ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। डॉक्टर्स ऑनलाइन पे आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें से आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के लिए आप अप्लाई करोगे, तो अगर आपका अकाउंट पीएमसी पे बना हुआ है तो आपके पास ये खुल जाएगा। अगर नहीं खुला बना हुआ तो आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो साइन अप करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, एज सच कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। पीएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा जब आप वहाँ से क्लियरेंस वगैरह करवा लोगे। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम आगे लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पे ज़रूरी है। तो इससे आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाएगा जब आपका, तो फिर अकाउंट पे जाके आपने लॉग इन करना है अकाउंट को, ऐसे अपना ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है। लॉग इन कर लिया आपने। लॉग इन करने के बाद आपको ये दोबारा से यहीं पे आ जाओगे। आप अप्लाई फॉर लाइसेंसिंग करना है आपने। और इसमें से आप देख लो, आपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं अभी, मोस्टली वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, वो अप्लाई का यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डिग्री इशूड बाय यूनिवर्सिटी इफ़ ग्रेजुएटेड बिफोर 2021। ठीक है, ये डिग्री आपकी अभी नहीं आई हुई होगी, यहाँ पे आप डीएमसी वगैरह अपलोड कर सकते हो या इसको खाली छोड़ सकते हो। और साथ आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लगानी है। और अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो आपने अपने पासपोर्ट की, ओरिजिनल पासपोर्ट की पिक्चर्स लगानी है। कंटिन्यू करते हैं हम, क्या क्या हमने यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आपका पीएमसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसमें आपने यूएचएस रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इसको सबमिट नहीं करना। पीएमसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट है, ये आपको आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आपने क्लियरेंस करवाई है। नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, सीएनआईसी, डेट ऑफ इशुएंस, पासपोर्ट नंबर इफ़ फॉरेन नेशनल, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस आ गया आपका, सारी चीज़ें ये डिटेल आ गई है। इसमें कोई भी अटैचमेंट्स आपने, मैंने आपको बता दिया, पिक्चर्स अपलोड करनी है और डीएमसी अपलोड करनी है। और ये सब आपका तभी होगा जब आप बाकी सारे इससे पिछले स्टेप्स कर चुके हो। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको बाकी नोटिफिकेशंस दिखा देता हूँ डिफरेंट कॉलेजेस के। ये पीएमसी का है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं जूम करके आपको इसका शेड्यूल दिखा देता हूँ कि कब कब हो रहा है। ऑलराइट, एंड ये वाला निश्तर मेडिकल कॉलेज का, इसका शेड्यूल भी आप देख सकते हो कि 7 जून को लास्ट डेट है इनकी। अच्छा, इसके बाद आपके रोटेशंस आ जाती हैं कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, रोटेशंस आपके डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट हो सकते हैं। वार्ड वो आपको वहीं से पता करने लगेगा, लेकिन मैं अपने कॉलेज का बता देता हूँ आपको। सर्जरी के 4 वार्ड्स हैं, मेडिसिन के 4 वार्ड्स हैं। या आप इनमें से किसी एक में आपने जाना है। 3 मंथ्स मेडिसिन कंपलसरी है और 3 मंथ्स सर्जरी कंपलसरी है। ठीक है, ये आपके 6 मंथ्स हो गए। और इनके साथ साथ एक एक रोटेशन आपकी अलाइड्स में लगेगी। कौन कौन से अलाइड अवेलेबल हैं सर्जरी के साथ? हमारे अलाइड हैं गायनी, यूरोलॉजी, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आई,
एनेस्थीसिया, प्लास्टिक सर्जरी एंड रेडियोलॉजी एटसेट्रा। और मेडिसिन के साथ कौन से हैं? पीड्स है, कार्डियोलॉजी है या सीसीयू है, चेस्ट डिजीज़ यानी पल्मोनोलॉजी है, साइकेट्री है, नेफ्रोलॉजी, स्किन, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, आईसीयू डिपार्टमेंट भी इसी में आ जाता है, इंटेंसिव केयर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और थैलेसीमिया। ये मेडिसिन के लाइट आपके पास अवेलेबल है। इसमें से आप जिसमें भी जाना चाहो अपनी शौक से रिलेटेड, और अगर आपने कोई प्लैब वगैरह या यूएसएमएलई की तैयारी करनी है तो फिर आप इजी वाली जो है वो चूज़ करोगे। और मेरिट आपका इसका, मेरिट में अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरिट में सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। पहले ऑल 5 ईयर्स के एड अप होके काउंट होते थे मेरिट लिस्ट लगने के लिए, अब जो है सिर्फ फाइनल ईयर के काउंट होंगे। ठीक है, आप ये प्रेफरेंस दोगे, ये सारा हो जाएगा, मेरिट लिस्ट लग जाएगी, उसके बेस पे आप प्रेफरेंस दोगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी वार्ड में और आपने ज्वाइनिंग दे देनी है। ज्वाइनिंग देते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपकी ज्वाइनिंग की डेट हमेशा प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू होने की डेट के बाद होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो फ़ॉरेन आपके सारे टेस्ट होते हैं उनके उनमें आपको जो है बहुत मुश्किल होगी अगर आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट की डेट ज्वाइनिंग डेट के बाद की है। तो आपने ज्वाइन तभी करना है जब आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो चुका हुआ हो पीएमसी का। ये बात आपने याद रखनी है और अपने फेलोज़ को भी बतानी है, क्योंकि आपके कॉलेजेस तो कहेंगे कि स्टार्ट करो, उनको हाउस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, बट मसला होगा उसमें आपको बाद में। ठीक है, अब एक इशू रह गया था कि किसी की कोई चीज़ मिसिंग है तो वो क्या करेगा। तो डीएमसी आपको ऑब्वियसली 5 ईयर्स की सारी चाहिए, तो अगर आपकी पिछली कोई मिस हुई भी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, आपको यूएचएस में अप्लाई करना पड़ेगा कि वो आपको न्यू डीएमसी इशू करें, उसके लिए फ़ी भी है उनकी और कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से पता लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक अलहदा से वीडियो बनी हुई है ऑन सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और एफसीपीएस के लिए आपके किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी 2022 में, तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, आपको देख लेना है। बाकी सारे लिंक्स आपने डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेने हैं और इस वीडियो को आपने सारे हाउस ऑफिसर्स जो हाउस जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।